सो इन द लास्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग देख रहे थे जो कि हाउ दिस इज द सेल एक्चुअली, दीज आर टू सेल्स। तो उन्होंने क्या प्रूव किया था इससे, फ्लूइडिटी, है कि नहीं। तो फ्लूइडिटी उन्होंने प्रूव किया था, द टू साइंटिस्ट वर फ्राई एंड एडिडेन, है कि नहीं। तो इधर देखिए ये आपका माउस सेल है, तो ये माउस सेल के प्रोटीन्स हैं एंड ये आपके ह्यूमन सेल के प्रोटीन्स हैं। तो जब इसको हमने जोड़ा तो क्या हुआ, तो ट्रीटमेंट विथ वायरस, तो वी हैव ट्रीटेड विथ वायरस, तो माउस एंड ह्यूमन सेल्स विथ माउस स्पेसिफिक एंड ह्यूमन स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो हाइब्रिड सेल प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इंड्यूस्ड फ्यूजन। तो who fused these cells? The fusion was induced by virus, जिसको कि हेंडाई हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। जो आत्मन जिसको हेंडाई बोल रहा है वो आपका वायरस है। ना उसके बाद आपका ये कलर है, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, एंटीबॉडीज को टैग किया था। सो द प्रोटीन्स लेवल्ड विथ स्पेसिफिक फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज उसके ऊपर हमने फ्लोरोसेंट डाइज को टैग किया था, ओके। तो इसलिए ये आपका ग्रीन वाला है सपोज माउस वाला एंड रेड वाला है सपोज ह्यूमन वाला। नाउ जब 5 मिनट के लिए उसको फ्यूज रखा हमने, वी अलाउड देम टू रिमेन टुगेदर, तो आप देख रहे हो थोड़ा सा इंटरमिक्सिंग हो रहा है, बट आफ्टर 40 मिनट्स वो सारा जुड़ जुड़ा के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो मेम्ब्रेन है वो इसका उसका नहीं है, दैट इज जस्ट लाइक ए सी। तो द प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग ऑन इट, ओके। So they can go from here to there and they can come from there to here. So यही है, this is the experiment. So which was conducted by whom? This was conducted by Fry and Eddie Dean. ठीक है। So this is the Fry and Eddie Dean experiment. तो उसी तरह का एक सिमिलर फोटोग्राफ है, उसको देखते हैं। अलग अलग बुक्स के हैं फोटोग्राफ सोर्सेस, तो ये वही सेम कंसेप्ट है। तो अब इधर देखिए, तो ये माउस सेल है विथ ग्रीन प्रोटीन्स एंड दिस इज द ह्यूमन सेल विथ रेड प्रोटीन्स। ये सेंडाई वायरसेस है, ओके। तो जो आपका उसको हाइब्रिडाइज करने में मदद करता है। तो जैसे हाइब्रिडाइज का मतलब क्या है, उसने दोनों को पकड़ लिया, एक्चुअली पकड़ के वो मर्ज हो गया। तो इसलिए उसका जो इमीडिएटली आफ्टर फ्यूजन द माउस एंड ह्यूमन प्रोटीन्स सेग्रीगेटेड। तो अब वो आपका इस तरफ माउस वाला था सपोज एंड इस तरफ ह्यूमन वाला था, बट उसको जब हमने 40 मिनट्स के लिए छोड़ दिया तो फिर क्या हुआ, वो सारा इंटरमिंगल हो गया। फाइन, सो दिस इज अगेन द सेम कंसेप्ट, अनदर फोटोग्राफ, ओके। चलिए, सो वी हैव डिस्कस दिस। तो अब हम लोग चले जाएंगे थोड़ा कंपोजिशन डिस्कस करेंगे। पहले आपका जो नॉर्मल डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा एलाबोरेट डिस्कशन करेंगे। सेल खत्म हो जाएगा तो सेल डिवीजन से हम लोग नॉर्मल एनसीईआरटी डिस्कशन हर टॉपिक का शुरू कर देंगे, सो दैट आप लोग को भी इतना बॉदर ना करना पड़े, आप लोग आराम से आके सो सकते हैं क्लास में। चलिए, सो नाउ द टॉपिक इज composition of the plasma, okay, composition of the plasma membrane, ठीक है। तो composition of the plasma membrane। now अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, we will now okay join it when we will discuss the basics। तो आपका जो जनरली उसमें क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जनरली वी नो दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, है कि नहीं। तो इसलिए जो जनरल कंपोजिशन का लिस्ट है हमारा वो कुछ इस तरह का है।
Okay, so the plasma membrane chiefly consists of proteins and lipids. Okay, now the percentage of these varies in different cells, and most of the important work was done in case of RBC. So human RBCs has approximately 52% proteins and 48% क्या लिपिड्स. तो ये आपका एक जनरल कंसेप्ट है, बुक टू बुक वैरी कर सकता है. सो बट ए जनरलाइजेशन कैन बी मेड एज फॉलोज. मतलब अगर हम लोग हर सेल को देखें तो हम एक तरह का जनरलाइजेशन कर सकते हैं. सो प्रोटीन्स 20 to 70%, lipids 20 to 79%, carbohydrates 1 to 5%, enzymes about 30 enzymes are present, water 20% of its total weight. क्योंकि जो प्रोटीन है वो वाटर एब्जॉर्ब करके रखता है. तो ये जो है ये आपका एक जनरल कंसेप्ट है. इसका मतलब क्या है कि अलग अलग सेल्स में ये रेंज देखा जाएगा. किसी में लिपिड 80% हो सकता है, जैसे कैन यू गिव एन एग्जांपल जिसमें लिपिड ज्यादा हो. आपका माइलिनेटेड नर्व्स या माइलिन शीथ जो है, तो वो वाला मेम्ब्रेन अगर लोगे तो उसमें लिपिड बहुत ज्यादा होगा, प्रोटीन्स बहुत ही कम होगा. क्लीन है ना. किंतु जो आप अदरवाइज जैसे हम लोग आरबीसी देख रहे हैं तो 48% लिपिड्स है, 52% आपका प्रोटीन्स है. इसीलिए ये हमारा वैरी करता है. बैड बच्ची ना बैड बच्ची है ना. चलिए, तो इसीलिए ये हमारा है. तो कौन कौन से प्रोटीन्स लिपिड्स मिलेंगे वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. सो जो प्रोटीन्स में आपका अलग अलग तरह का प्रोटीन्स है. फाइन. सो व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन्स वी हैव. सो प्रोटीन्स जो है 20 to 70% है, एज यूजुअल हमने डिस्कस किया. डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन दे कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल. ओके, पेरिफेरल मतलब जो ऊपर ऊपर है, इंटीग्रल मतलब जो पूरा अंदर तक घुस गया है. ठीक है. Peripheral protein lies on the surface where integral are partially or totally buried in the membrane. On the basis of function, these can be of three types: structural protein, carrier proteins and enzymes. ठीक है. तो इसलिए स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो उसके चैनल फैनल होंगे, कैरियर प्रोटीन जो लाना ले जाने वाला होगा, एंड कुछ एंजाइम्स भी हो सकते हैं. ठीक है. उसी तरह से जो लिपिड्स हैं ये आपका जनरल डिटेल है, समझे कि नहीं. जैसे आप कालू वालू में देखोगे तो इस तरह का डिटेल्स हम लोग पाएंगे. तो लिपिड्स में क्या क्या मिलेगा हम लोगों को. तो लिपिड्स 20 to 79%, जैसे हमने लिखा था. द कॉमन टाइप्स ऑफ लिपिड्स इन मेम्ब्रेन्स आर लेसिथिन एंड सेफालिन, कोलेस्ट्रॉल एंड गैलेक्टोलिपिड्स. ओके, तो लिपिड्स शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स. ठीक है. तो इसीलिए जो लेसिथिन क्या है, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है. सेफालिन भी क्या है, ये भी एक फॉस्फोलिपिड है. ओके, एंड कोलेस्ट्रॉल एंड गैलेक्टोलिपिड्स. गैलेक्टोलिपिड्स क्या है, तो ये आपका ग्लाइकोलिपिड्स है. हाँ. तो ये आपके अलग अलग तरीके लिपिड्स हैं. ये आपका दिस इज योर कालू टाइप एक्सप्लेनेशन, मतलब वेरी डायरेक्ट. तो जो लोग ये तुम में से लेना चाहते हो तो वो लोग इतना लेके खुश हो जाएंगे. फिर हम लोग थोड़ा अंदर जाएंगे ना. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये 1 to 5% होते हैं. So the most common carbohydrates are hexose, hexosamine and fructose. The sialic acid occurs in the form of glycolipids. ठीक है. तो ये जो हेक्सोज हेक्सोजामीन ये सब क्या है, ये सब आपके जो
बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। मोनोसैक से हाँ डेरिवेटिव। हाँ, तो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन ये सब बनाएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद तो ये हमारा जो बेसिक कंपोजिशन है, तो जिसका हम लोग जो आप देखते हो ना, अब उसको अगर हम डिटेल्स में देखेंगे तो अब उसको हम लोग आगे और कैपेबल देखेंगे। बट बिफोर दैट आई विल ट्राई टू शो यू व्हाट, आई विल ट्राई टू शो यू एन एग्जांपल, ठीक है। तो एक फोटोग्राफ दिखाया जाएगा आपको, अलग अलग तरह के जो लिपिड्स हैं हमारे, उसका एक फोटोग्राफ है। मीन्स जो डिफरेंट मॉडल्स है, एक सिंपल सा डायग्राम है अलग अलग तरह के मॉडल्स का। तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। मीन्स देखो ये मैंने जिसको लाइन डायग्राम हम बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट लाइन डायग्राम। सेल किधर गया? ये देखिए, तो लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। Now you see this one, okay? Are you able to see the screen? Yes, sir. तो ये देखिए आपका ये टाइमलाइन में कौन कौन सा डिस्कवर हुआ वो दिखा रहा है। तो 1880s में ओवरटन के आसपास वाला जो मॉडल है, उन्होंने क्या देखा कि बस प्रोटीन लिपिड लेयर है, ओके। तो ओवरटन ने क्या बोला, दैट ये लिपिड लेयर है बस, ठीक है। उसके बाद 1900 आते आते लैंगमर was there, he said that there is a lipid monolayer, ओके। मतलब हेड एक तरफ होगा और टेल एक तरफ होगा। उसके बाद देख लो, ये आपका क्लैरिटी बताएगा कि कौन सा सोच, किसने क्या क्या सोचा था। Yes. जो आत्मन का बेसिस ऑफ डाउट है। तो गॉटर एंड ग्रेंडल ने क्या डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया 1920 के आसपास कि जो लिपिड है वो बाइलेयर में मिलता है, ओके। मतलब दोनों साइड पोलर है एंड नॉन पोलर टेल्स फेसिंग ईच अदर, ठीक है। बट अभी भी लिपिड लेयर ही है, अभी तक सैंडविच मॉडल आया नहीं। तो सैंडविच मॉडल आया डैवसन डैनियली से। तो उन्होंने क्या देखा कि जो लिपिड के ऊपर इस तरफ भी क्या है, प्रोटीन्स है, एंड उस तरफ भी क्या है, प्रोटीन। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द इनिशिएशन ऑफ सैंडविच मॉडल। तो यहाँ से आपका सैंडविच मॉडल शुरू हुआ, ठीक है। तापर कौन हला, सो दिस इज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, तो बाय रॉबर्टसन। तो रॉबर्टसन ने वही सैंडविच मॉडल को ही सपोर्ट किया। बट उन्होंने क्या बोला, दैट उन्होंने बोला कि जो हर मेम्ब्रेन एक जैसा होता है, थोड़ा सा कंपोजिशनल डिफरेंसेस के साथ। उसके बाद आ गया सिंगर निकलसन मॉडल। तो सिंगर निकलसन मॉडल में आप क्या देख रहे हो, ये लिपिड लेयर है एंड प्रोटीन्स हर तरह के हैं। ये कौन सा प्रोटीन है बताओ? हाँ, मतलब ये आपका जो पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरल। हाँ, पेरिफेरल इंट्रिंसिक, मतलब जो ये अंदर के तरफ है, ओके। एंड ये जो है ये सब टनल प्रोटीन्स हैं, ये आपका, External protein. हाँ, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है, देख रहे हो।
तो डाल लगा होगा तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स है। एंड ये जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन स्ट्रक्चर का डिटेल्ड आ गया। आज के डेट पे वी नो द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये जो लिपिड राफ्ट कंसेप्ट है, जिसको कि हमारा 2000 के आसपास का स्टोरी है, इसलिए बहुत रिसेंट कंसेप्ट है। बहुत लोग मान सकते हैं, बहुत लोग नहीं मान सकते, हम किसी को बाध्य नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो देख रहे हो, तो ये Yes, sir. टाइम लाइन है, कितना सुंदर फोटोग्राफ है। तो जस्ट लाइक Yes, दैट। sir. तो ये क्लियरली एक टाइमलाइन बना देता है। तो इसलिए ये आप लोग देख सकते हो। चलिए, तो अब ये कंपोजिशन आ गया। देखो राइट साइड में जो है वो मैंने क्या किया है, पोस्टेड द कंपोजिशंस। तो इस कंपोजिशन में आप देख रहे हैं अलग अलग चीजें, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स। ओके, कि कौन कौन सा लिपिड आ रहा है। तो ये आपका नेम है एंड ये उसमें क्या क्या है, ठीक है। सो इधर आप देख रहे हो ये ग्रीन वाला है फैटी एसिड चेन, दिस ऑरेंज वाला जो लेयर है वो ग्लिसरॉल है, एंड दिस ब्लू वाला जो है फॉस्फेट है, एंड दिस ब्लू वाला जो है वो स्पेशल ग्रुप है, ठीक है। सो लाइक दैट। तो ये क्या है, पढ़ो इसको, एनीबॉडी सार्थक, कैन यू रीड इट सत्या? बोलो, कैन यू रीड दिस कंपाउंड, इज इट विजिबल? मैं और थोड़ा बड़ा करूं? हेलो। Yes, sir. हाँ, तो ये क्या लिखा है, पढ़ो। थोड़ा बड़ा कर रहा हूं मैं। ये क्या लिखा है, इज इट विजिबल टू यू और नॉट विजिबल टू यू? ये वाला Yes, sir. Visible. Sir, diallyl phosphatidic acid. समझ रहे हो? अब तू इमती पढ़ ले, आप किमती होगा। पढ़ो पढ़ो। पढ़िए। Sorry, but sir, diallyl phosphatidic हाँ, acid. डाइओलेइल फॉस्फेटिडिक एसिड। इसका मतलब क्या है, कंपोजिशन बताओ। पढ़ी Ole, सकते? 2 ole. हाँ, 2 ओलेइक Yes. एसिड, नो स्पेशल ग्रुप, ओके, बट पीआई इज प्रेजेंट। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड है। क्यों? उसमें कोई भी स्पेशल, देख रहे हो, ये लाइट ब्लू खाने में कुछ नहीं है। तो जो Yes, sir. फॉस्फेटिडिक एसिड में क्या होता है, ओनली एच होता है। ओके, नाउ फॉस्फेटिल कोलिन आ गया, ये है लेसिथिन। दिस इज फॉस्फेटिल सेरिन, सेफेलिन, फॉस्फेटिल इथोनालामाइन, ये क्या हो गया, ये भी सेफेलिन है, ठीक है। Seven. उसके बाद फॉस्फेटिल इनोसिटॉल, देख रहे हो। तो इसमें क्या होगा, उसमें स्पेशल ग्रुप होगा आपका व्हाट, देयर विल बी इनोसिटॉल कंपाउंड। अब ये है डाइफॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, मतलब ये आपका ग्लिसरॉल के साथ 2 फॉस्फेटिडिक एसिड जुड़ जाएंगे सिन एंड एंटी पोजीशन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 and 3 पोजीशन, ये ग्लिसरॉल है। देखो ये पूरा का पूरा एक फॉस्फोलिपिड है, देख रहे हो कि नहीं? Yes, sir. ये पूरा का पूरा एक फॉस्फोलिपिड है। उसी तरह ये भी पूरा का पूरा एक फॉस्फोलिपिड है, बट दोनों को हमने ग्लिसरॉल में भी जोड़ दिया। तो लगेगा, हाँ, इसको ग्लिसरॉल में भी हमने जोड़ दिया। ओके, तो इसको सर हम आपने लोग, पोजीशन क्या बोला? वो आपका सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो आपको केमिस्ट्री सर बताएंगे अगले साल। ओके, जो ग्लिसरॉल है इसको आप 1 ही क्यों बोलते हो, 3 भी तो बोल सकते हो ना। तो वो एक तरह का आइसोमराइजेशन है भाई। ये अगर 1 है तो ये 3 है, तो इसको भी हम इसको 1 3 ले सकते हैं, बट एक्चुअली ऑलवेज दिस इज Yes 1 sir. एंड ऑलवेज दिस इज 3। व्हाई आई एम फोर्सिंग यू, बिकॉज दैट इज अनदर टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। ओके, Yes. चलिए। आज सुबह का टॉपिक से हाँ, यही सब पढ़े थे। आज जो लोग आए होंगे वो पढ़े होंगे।
तो ये स्फिंगोसिन है जो स्फिंगोलिपिड वाला। ओके, तो स्फिंगोसिन में क्या होगा, इस